उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। शांति थी, लेकिन एक बच्चे की किस्मत में तूफान लिखा था। उसी गांव में अर्जुन का जन्म हुआ। माँ सीता की गोद में वो बच्चा, जिसकी आंखों में भविष्य का दर्द छिपा था। जन्म के कुछ दिन बाद ही अर्जुन के पिता चल बसे। घर पर मातम था और गरीबी ने दरवाजा खटखटाया। गांव वाले उसे मनहूस कहने लगे। हर ताना अर्जुन के दिल पर पत्थर की तरह लगता था। सीता लोगों के घरों में बर्तन धोकर घर चलाती थी, थकी हुई आंखें, पर हौसला कभी नहीं टूटा। अर्जुन अकेले खेतों के बीच चलता रहता। उसका मन सवालों से भरा था। माँ कहती, बेटा, इंसान का भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, उसके कर्मों में होता है। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके पास दवा के लिए उतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी बीमार माँ के लिए दवा ले पाए। वो भाग के तुरंत जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाया और उसने अपनी बीमार माँ को खिला दिया। उसकी माँ की तबीयत ठीक होने लगी। माँ फिर से उसे भाग्य और कर्मों की बातें बताती। वो अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनता था। अर्जुन अपनी हथेली देखता और सोचता, अगर कर्म से भाग्य बनता है तो हम गरीब क्यों हैं? दूसरे बच्चे स्कूल जाते, अर्जुन पुरानी किताबें लिए चुपचाप पीछे चलता। टूटी चप्पलें, फटे कपड़े, पर आंखों में पढ़ने की आग थी। एक दिन फीस न भर पाने पर मास्टर जी ने सबके सामने डांट दिया। पूरी क्लास हंस पड़ी। अर्जुन ने आंसू रोके, पर दिल टूट गया। उस दिन वो स्कूल से सीधा नदी किनारे चला गया। पत्थर उठाकर पानी में फेंकते हुए बोला, मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? आसमान की तरफ देखकर वो चिल्लाया, अगर भाग्य है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, चेहरे पर गहरी शांति। साधु ने पूछा, क्या सोच रही हो बेटा? अर्जुन ने अपना दर्द कह सुनाया। साधु ने नदी की ओर इशारा किया। देखो, एक नाव बंधी है, दूसरी चल रही है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, फर्क सिर्फ मेहनत का है बेटा। उस दिन अर्जुन के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। अगले दिन से अर्जुन सुबह 4 बजे उठने लगा। अखबार बांटता, स्कूल जाता, फिर चाय की दुकान पर काम करता। दिन भर मेहनत, रात में किताबों से दोस्ती। कमजोर लालटेन की रोशनी में वो अपना भविष्य लिख रहा था। मेहनत, पसीना, नींद की कुर्बानी। अर्जुन नहीं रुका और एक दिन 12वीं में पूरी जिले में पहला स्थान। आंखों में आंसू थी, पर इस बार वो खुशी की थी। वही लोग जो मनहूस कहती थी, अब तारीफ कर रही थी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने उसे बुलाया। ठाकुर बोले, बताओ बेटा, क्या चाहिए? अर्जुन बोला, सिर्फ पढ़ने का मौका। अर्जुन शहर चला गया। बड़ी दुनिया, नई चुनौतियां, महंगे कपड़े, अमीर छात्र। अर्जुन खुद को छोटा महसूस करता था। वो चुपचाप कोने में बैठ जाता, पर पढ़ाई नहीं छोड़ता। क्लासमेट रोहन ने कहा, गांव से आया है और इंजीनियर बनेगा। सब हंस पड़े। उस रात अर्जुन टूट गया, पर साधु की बात याद आई। किनारे बंधी नाव नहीं चलती। उसने आंसू पोंछे और फिर से किताबों में लग गया। रात रात भर जागकर वो अपने सपने गढ़ता रहा। किताबें, नोट्स, परीक्षा, एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। फिर वो दिन आया जब बड़ी कंपनी इंटरव्यू लेने आई। रिजल्ट आया, सबसे ऊपर अर्जुन का नाम। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नौकरी की पहली सैलरी आई। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी। सारे गांव वालों ने उसका अच्छे से स्वागत किया। माँ का सीना गर्व से ऊंचा हो गया था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वो सफल इंजीनियर था, पर मन में एक खालीपन था। तभी खबर आई, माँ बीमार है। इलाज बहुत महंगा था। अर्जुन ने सब कुछ लगा दिया, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। माँ चल बसी। अर्जुन टूट गया। वो आसमान से पूछता रहा, मैंने क्या गलती की? कुछ महीने बाद वो गांव लौटा। देखा, बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। उसका बचपन आंखों के सामने आ गया। उसने फैसला किया, गांव में मुफ्त स्कूल और लाइब्रेरी खोलेगा। आज गांव के बच्चे हंसती खेलती पढ़ रही हैं। वही बूढ़ा साधु फिर गांव में दिखाई दिया। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया और उनके चरण छू लिए। बाबा, अब समझ आया कि भाग्य क्या है। साधु मुस्कुराए। तो बताओ, क्या समझे?
अर्जुन की आंखों में चमक थी। भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य वो रास्ता है जो इंसान अपने कर्म, धैर्य और सोच से बनाता है। मुश्किलें भाग्य नहीं होती। मुश्किलों के सामने हार मान लेना असली दुर्भाग्य होता है। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। अब तुम सच जान गए हो।